दोस्तों आज के टाइम में इंडिया एक ऐसी स्टोरी पे काम कर रहा है जो फ्यूल क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा और इस स्टोरी का नाम है इथेनॉल। और सबसे बड़ा जो फायदा होगा इस स्टोरी का वो होगा शुगर सेक्टर को। तो अब अगर हम बात करें इथेनॉल की तो ये ऐसा नहीं है कोई नया प्रोडक्ट है। पहले इसका यूज होता था केमिकल इंडस्ट्रीज में, लिकर इंडस्ट्री में इसका यूज होता था या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता था। एक टाइम था जब शुगर सेक्टर की ज्यादा डिपेंडेंसी थी सिर्फ शुगर के बिजनेस के ऊपर, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस की बहुत दिक्कत थी, प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनीज के बहुत कम थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि क्यों ना इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए ऑयल में, पेट्रोल में। इससे क्या होगा, एक तो जो ऑयल इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्री से उसका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। दूसरा इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तीसरा इसमें क्या होगा कि जो किसान का और जो कंपनीज है शुगर सेक्टर की उनका मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। जो पहले डिपेंडेंस सिर्फ शुगर सेक्टर पे थी, अब उनकी जो डिपेंडेंस होगी वो एक एनर्जी सेक्टर पे भी होगी। तो यहाँ से इस सेक्टर में एक रेवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिला। शुगर सेक्टर से लेके इसको लाया गया एनर्जी सेक्टर में। सो स्टार्टिंग फेज में गवर्नमेंट ने इसमें 5% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ नई ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसमें ज़्यादा पॉलिसीज देखने को नहीं मिली। लेकिन लास्ट जो अगर हम बात करें 8 से 10 साल की, तो सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। अभी तक का इसका जो टारगेट 15% के आसपास का ब्लेंडिंग का अचीव हो चुका है और इस साल 2026 तक गवर्नमेंट का टारगेट था 20% के आसपास। तो आने वाले टाइम में इथेनॉल की डिपेंडेंसी जो है एज अ बायोफ्यूल और भी बढ़ सकती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या इथेनॉल को एज अ बायोफ्यूल यूज़ करने का एक्सपेरिमेंट इंडिया में ही किया गया? नहीं दोस्तों, पहले इसका एक्सपेरिमेंट यूएसए में भी किया गया, उसके बाद ब्राज़ील में भी इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे आप कुछ कंपनीज के नाम देख सकते हो जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें टेक्निकली तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के जो अच्छे बाइंग जोन में है। जैसे 200 EMA जो है वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का अच्छा बाइंग जोन माना जाता है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो ब्रेकआउट एरिया के आसपास खड़े हैं। तो टेक्निकली हमें उन स्टॉक्स को देखना होता है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। एज पर सेबी गाइडलाइंस हम यहाँ पे लाइव चार्ट डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो हमें खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि टेक्निकली किन किन स्टॉक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को भी ध्यान में रखना होगा, जैसा कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है शुगर केन की क्रॉप के ऊपर। अगर वहाँ पे मानसून में कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे प्रोडक्शन का इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है, तो वाटर को लेके अगर कोई सरकार आने वाले टाइम में पॉलिसी लेके आती है तो इस सेक्टर को उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमें एज अ इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर को लेके चलना है तो हमें टाइम टू टाइम इस सेक्टर में क्या अप डाउन चल रहा है तो वो हमें उन चीज़ों से कहीं ना कहीं अपडेट रहना होगा। दोस्तों आज के टाइम में इंडिया एक ऐसी स्टोरी पे